आज का टॉपिक रहेगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पार्ट नंबर 4 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम फर्स्ट है आपके सामने। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है। अगर इसको मैं x के बराबर मान लूँ, यानी कि मान लेता हूँ कि ये पूरी जो सीरीज x के बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब देखो इसको फिर से मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि x के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके फैक्टर करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 3 अंदर बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर आ गए, एक तो x माइनस 3 और अगले ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है ना। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे x की वैल्यू 3, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को देखते हैं। द 9th टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये आपको एक सीक्वेंस दे रखा है और इस सीक्वेंस का आपको 9th टर्म निकाल कर बताना है। कैसे दे रखा आपको, 0 से 3 यानी कि 3 बढ़ रहा है, 3 से 8 5 बढ़ रहा है, 8 से 15 तो 7 बढ़ रहा है, 15 से 24 तो 9 बढ़ रहा है, 24 से 35 तो आप लोगों का 11 बढ़ रहा है। तो 6 टर्म आगे तो 9वां टर्म क्या आएगा, देखो नीचे 3 5 7 9 11, अगला 13 बढ़ेगा, तो 35 में 13 जोड़ दूंगा तो 48 आएगा। फिर से यहाँ पे 15 बढ़ेगा, तो 48 में 15 जोड़ दूंगा तो 63 आएगा। फिर से यहाँ पे 17 बढ़ेगा, तो इसमें 17 जोड़ दूंगा तो आपका 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो 9th टर्म निकल कर आ जाएगा वो आपका 80 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं कि द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का छठा पद आपको बताना है कि क्या होगा। तो 2 से 6 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 से 11 तो 5 बढ़ रहा है, 11 से 16 तो 6 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ जाएगा, 17 और 7 24, फिर 8 बढ़ जाएगा, 24 और 8 32, ठीक है ना। और छठा पद आप लोगों का 32 निकल कर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं कि व्हाट वुड बी दी सम ऑफ, ये एक सीरीज दे रखी है और 15 पदों तक इस सीरीज का सम निकाल कर आप लोगों को बताना है। अब देखो एक नेचुरल नंबर सीरीज है, ओड नंबर सीरीज है, 1 3 5 7, और 15 पदों तक सम इसका निकाल कर आप लोगों को बताना है। तो ओड नंबर सीरीज का जो सम होता है n स्क्वायर होता है, n बराबर क्या है 15, तो डायरेक्ट कर देना 15 का स्क्वायर यानी कि 225। तो 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ये सब नहीं करना। प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स इवन नंबर, यानी कि 2 अंकों के सम संख्याओं का योग बताना। तो 2 अंकों का सम संख्याओं का योग सबसे छोटा नंबर होता है 10, फिर जैसे 12 आ जाएगा 10 के बाद, ऐसे तो सीरीज चलेगी है, 10 के बाद 12 14 और आखिरी नंबर 2 अंकों का सम संख्या तो 98 होता है, ठीक है ना, 98 होता है। तो यहाँ पर सम कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 10 है, डिफरेंस सभी के बीच में 2 2 का है, यानी कि डिफरेंस 2 आ जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स और निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे आप लोग, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स किस तरीके से आप लोग निकाल दोगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप लोग निकालोगे यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस और प्लस का 1। तो लास्ट टर्म 98 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 10 है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस 2 है और प्लस का 1। 98 में से अगर 10 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, तो ये आपका बचेगा 88 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 1। 2 से 88 44 टाइम्स 44 प्लस 1 45, नंबर ऑफ टर्म्स 45 आ गए। तो सम निकाल देंगे हम लोग, सम, तो सम होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
AP में, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है। तो 45/2, फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 98 है। तो यहाँ पर आएगा 45/2, 10 और 98 यानी 108, और 2 से 108 54 टाइम्स जाएगा, 45 इंटू 54। इसको देखते हैं तो 5 चौक 20 का 0 तो 2 बचेगा, 5 बजे 25 और 4 चौक 16, 41 और 2 43 का 3 तो 4 बचेगा, 5 चौक 20 और 4 24 बचेगा। तो यानी कि इस तरीके से आपका जो आंसर आया वो आंसर निकल कर आ गया आपका 2430, और यहाँ पर सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 22 एंड द लास्ट टर्म इज -11। द सम इज 66। द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीक्वेंस। समांतर श्रेणी का पहला पद 22 है, आखिरी पद -11 है, और श्रेणी का सम 66 है। तो नंबर ऑफ टर्म आपको निकाल कर बताना है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं 22, लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं -11, और नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है, और सीरीज का सम दे रखा आपको 66। तो फॉर्मूला होता है सम का, सम इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 66 दे रखा है n/2, फर्स्ट टर्म 22, एल आपका -11 है, तो 66 इक्वल टू n/2। 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 से 66 6 बार, और 6 दूनी 12, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपके निकल कर आगे कितने 12। तो इस तरीके से 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। देयर आर 4 टर्म्स इन एन AP सच दैट द सम ऑफ 2 मीन्स इज 110, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज 2125, द थर्ड टर्म इज। कहता है कि समांतर श्रेणी के 4 पद है जिसमें बीच के 2 पदों का सम 110 है और बाहर के पदों का गुणनफल 2125 है। तो तीसरा टर्म आपको बताना है। अब देखो समांतर श्रेणी को कैसे मानेंगे। एक टर्म को मानूंगा यहाँ पर a+d, ठीक है ना। इसका पहला वाला टर्म हो जाएगा a-d, ठीक है ना। इसके बाद इसको मान लूंगा a+3d, और यहाँ पर आ जाएगा a-3d। यानी कि मैंने एक समांतर श्रेणी मानी जिसमें 4 पदों को मैंने यहाँ पे लिया, a-3d, a-d, a+d, a+3d, जिसमें कह रहा है कि बीच के 2 पदों का सम, यानी कि a-d और प्लस a+d, ये आपको 110 दे दिए यहाँ पर 110। d से d जाएगा, यानी कि 2a बराबर 110, a की वैल्यू तो आ गई आप लोगों की 55, और बाहर के 2 पद यानी कि इन दोनों पदों का गुणनफल a-3d और ब्रैकेट में a+3d, तो ये आप लोगों को दे रखा है 2125। तो यहाँ पर a-3d और a+3d ये हो जाएगा आपका a² - 9d² इक्वल टू 2125। a की वैल्यू 55 है, तो 55 का स्क्वायर माइनस 9d² इक्वल टू 2125। 55 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है उसका स्क्वायर करोगे तो आखिरी 5 का स्क्वायर 25, और 5 का अगला टर्म होता है 6 5 छंग 30, 3025 आएगा, माइनस का 9d² इक्वल टू 2125। तो यहाँ से कह दूंगा कि 9d² आएगा, 3025 में से 2125 को माइनस करूँगा 900, 9 से 900 100 बढ़ जाएगा, यानी कि d बराबर आपका 10 निकल कर आ गया। अब आपसे पूछता है कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थर्ड टर्म हम लोग यहाँ पर निकालेंगे जो कि a+d है। a की वैल्यू 55 है, d की वैल्यू 10 आई है, 55 और 10 कितना होता है 65 होता है। तो इस तरीके से थर्ड टर्म का सम निकल कर आएगा 65, और a इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। दिस नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का अगला टर्म आपको बताना है कि क्या होगा। सीरीज दे दी -1, 6, 25, 62, 123 और 214। नेक्स्ट टर्म बताना। देखो -1 से 6 पे गए तो +7 ऐड हुआ है, 6 से 25 में तो कितना ऐड हुआ है आप लोगों का, यानी 19 ऐड हुआ है, और 25 से 62 में यानी कि ऐड हुआ है आप लोगों का 37, और 62 से 130 में यानी कि ऐड हुआ है 61, 123 से 214 में, तो 214 में यानी कि ऐड हुआ है आप लोगों का 1, और 91 यहाँ पे आप लोगों का ऐड हुआ है 91, ठीक है ना, 91 आप लोगों का ऐड हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगला टर्म आप लोगों को बताना इस डब्बे में क्या आएगा।
अब 7 और 19 के बीच का जो अंतर है वो आप लोगों का 12 है। 19 और 37 के बीच का अंतर जो है आप लोगों का यानी कि 18 है ना। 7 से 19 में 12 ऐड हो रहा है, 19 से 37 में 18 हो रहा है, और 37 से 61 में जो आप लोगों का यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये आपका 24 हो रहा है, और 61 से 91 में जो ऐड हो रहा है वो 30 हो रहा है। देखो यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर भी 6 का गैप है, और यहाँ पर भी 6 का गैप है। तो इसके बाद यहाँ पर भी 6 का गैप आएगा, ये 36 आएगा, ठीक है ना, ये 36 आएगा। और यहाँ पे आप देखो 91 में 36 अगर आप जोड़ोगे, देखो 30 और 36 का गैप आपका निकल कर आएगा। 91 में 36 अगर जोड़ोगे 97, और 30 127 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना निकल कर आएगा? 127 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा 127, ठीक है। अब इसमें 127 ऐड करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा? 214 में। तो 7 4 11 का एक बचा, 2 3 और 1 4, और 2 और 1 3, यानी कि 341 आपका अगला टर्म यहाँ पर निकल कर आएगा। 341 सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम बताना है। देखो अगर मैं यहाँ से इस सीरीज को देखना शुरू करूँ तो इस सीरीज आपको जीपी में दिख रही है, गुणोत्तर श्रेणी में। इस पहले पद को ऐसे ही रहने दो। तो जो गुणोत्तर श्रेणी में सीरीज है इसको निकाल लो पहले, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? 0.06 डिवाइड बाई 0.6, ठीक है ना। दशमलव हटा दूंगा तो ये आप लोगों का यहाँ पर नीचे 100 आएगा, ऊपर आपका एक 0 लगेगी, यानी कि 1/10 आपका कॉमन रेशियो आएगा, जिसको 0.1 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? इसको 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका? 0.6 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब ये सीरीज आगे एंड सोन इनफाइनाइट तक चल रही है, तो इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है a/1 माइनस का r। तो a आपका 0.6 है, 1 माइनस r की वैल्यू 0.1 है, यानी कि 0.6 डिवाइड बाई 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 3 से 2, 3 से 3 बार, यानी कि 2/3 आ जाएगा सम। 2/3 इस सीरीज का सम आ जाएगा। अब देखो यहाँ से देखेंगे पूरा जो ओवरऑल सम निकल कर आएगा 1 + 2/3 आएगा, यानी कि 5/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। या इस 5/3 को मैं और क्या कह सकता हूँ? इस 5/3 को और हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 सही 2/3 भी कह सकते हैं, जैसा कि सवाल में दे रखा है, जैसा ऑप्शन में आपको गिवन है 1 सही 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस आगे है 10 का स्क्वायर, इसका सम बताना। तो n बराबर कितना है आपका? 10। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है n × n+1, 2n+1 और डिवाइड बाई 6। तो n 10 है तो 10 गुणा 11 गुणा 21/6, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 5 बार। आप देखो 7 × 5 = 35 और 35 गुणा 11 होता है 385। तो जो आप लोगों का सम यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 385। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का अगला टर्म बताना। पहला आ गया आपका 1 + 1/2, तो इसको कह दूंगा 2 × 2 = 3/2। देखो ये आपका 3/2 है, और यहाँ पर आ गया 3 × 3 और 1 4/3 आ गया। ये आपका कितना आ गया? 3/2, ये 4/3, और ये आपका आ गया 5/4। तो अगला टर्म कितना निकल कर आएगा? देखो किस तरीके से टर्म निकल रहे। पहला 3/2, उसके बाद आया 4/3, उसके बाद आया 5/4। देखो 3 यहाँ पे नीचे आ रहा, ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे ही आपका आएगा 5, ऊपर आएगा 6। इस 5 से 5 कटेगा, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से 6 आपका 3 बार कटेगा, यानी कि अगला जो टर्म आएगा आपका फाइनल 3 निकल कर आएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 12 को देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किसके बराबर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो 3 × 3, 3 में से एक गया तो 2/3 आएगा, इंटू 4 × 4, 4 में से एक गया तो 3/4 आएगा, इंटू 5 × 5, 5 में से गया 4/5 आएगा, और आगे चलती रहेगी। और एंड में 25 × 25 में से गया तो 24/25। देखो 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, तो इस तरीके से सीरीज कटेगी। तो आखिरी में बचेगा 2/25, एक 2 तो ये बचेगा और एक 25 ये बचेगा।
फर्स्ट टर्म का आपका न्यूमरेटर और लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा और 2/25 सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का अगला टर्म बताना। 1 से 5 में गई तो 4 ऐड हो गया, 5 से 12 में गई तो 7 ऐड हो गया, 12 से 24 में गई तो 12 ऐड हो गया, 24 से 43 में अगर आप गए तो 19 ऐड यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो 4 से 7 में 3 ऐड हो रहा है, 7 से 12 में 5 हो रहा है, 12 से 19 में 7 हो रहा है। और नंबर सीरीज चल रही 3 5 7, आगे यहाँ पर 9 ऐड हो जाएगा। 19 में 9 अगर मैं ऐड करूँगा तो आपका 28 आएगा, और यानी कि 43 में 28 ऐड आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, 71 आपका आएगा, 71, ठीक है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को देखते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 9 तक का क्यूब है जिसका सम दे दिया 2025। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ये बतानी है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर सब में से 0.11 का क्यूब कॉमन ले लूँ सब में से, यानी कि 0.11 का क्यूब अगर सब में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब और प्लस अंत में 9 का क्यूब। ये आपको वैल्यू दे रखी है, यानी कि 0.11 का क्यूब, और ये वैल्यू आपको गिवन है 2025। तो सोल्व करेंगे। 11 का क्यूब होता है 1331 और 6 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 0.001331 इंटू 2025 आपका निकल कर आएगा। बस अब आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी गुणा करोगे वही आप लोगों का यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, है ना। अब देखो आंसर निकालने का तरीका भी देखो, आप ऐसे गुणा मत करना, इसको अभी ऐसे छोड़ दो। इसमें गुणा पता कैसे करनी है, इसको 0.11 0.11 0.11 और इंटू 2025 लिखना है, ठीक है ना। अब 11 में किसी भी नंबर की गुणा करते हैं, जैसे 2025 में 11 की गुणा करेंगे तो ये 5 एज इट इज़, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 0 और 2 2 आएगा, और ये आप लोगों का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 22,275 आएगा। फिर इसमें 11 की गुणा करूँगा तो ये 5 एज इट इज़, 7 5 12 का 2 तो 1 बचेगा, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 तो 1 बचेगा, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 ये 2 एज इट इज़। फिर से 11 की गुणा करूँगा तो 5 एज इट इज़, 5 और 2 7, 0 और 2 2, 0 और 5 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और ये आपका 2 आएगा। यानी कि गुणा करने के बाद आपका आया 2695275। 6 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाएगी, तो 2.695 है ना। 2.695 कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन 15 को यहाँ पे देखते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर दिस, फिफ्थ टर्म आप लोगों को बताना है इस सीक्वेंस का। पहला 1 है, दूसरा 2 है, तो पहला 1 और दूसरा 2 और तीसरा 3 आएगा, चौथा 5 आएगा, पाँचवा 8 आ जाएगा। फिबोनाची सीरीज है, तो सीधा सीधा पिछले 2 टर्म के सम से नेक्स्ट टर्म आता है ना। 1 + 2 से 3 आया, 3 + 2 से 5 आया, 5 + 3 से 8 आया, तो ये आप लोगों का फिफ्थ टर्म निकल कर आ जाएगा। कौन सा टर्म आएगा आपका, फिफ्थ जो चाहिए, फॉर्मूले में रखने की जरूरत भी नहीं। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।